9 जनवरी से लापता मनीष का अभी तक नहीं मिल पाया कोई सुराग, परिजनों को हो रही अनहोनी की आशंका। सदर थाना अंतर्गत सारा मोहनपुर निवासी सुलेखा कुमारी ने अपने पति मनीष यादव के लापता होने का आवेदन सदर थाना में दर्ज कराया था, जिसमें मनीष यादव के 9 जनवरी को लापता होने की बात कही गई थी। इस आवेदन में उन्होंने कुछ लोगों से 22 दिसंबर 2024 की रात में मनीष यादव से विवाद होने की बात भी कही गई है। आवेदन देने के 1 सप्ताह से ज्यादा गुजर जाने के बाद भी अभी तक मनीष यादव का कोई सुराग नहीं मिल पाया है, जिससे परिजन को अनहोनी की आशंका सताने लगी है। घर के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। आइए हम आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा मनीष के परिजनों ने। हमको कुछ नहीं बताया, सिर्फ बोले कि रंजीत और घर पे पंकज आया था कपड़ा लेने के लिए, बोला कि कपड़ा पैक कर देने के लिए, और हम कपड़ा पैक करके भेजे तो वो राजेश के घर पे और पंकज के घर पे, दोनों घर पे गए, दोनों के घर पे चाय ताय पी लिए। और उन लोगों ने एक बार बैग से छोड़ा और एक बार थोड़े दूर आगे जा कर के 4 चक्का से ही छोड़ा। और उस दिन से नहीं फ़ोन तो कुछ नहीं रिसीव किए हैं, लापता है, उसी दिन से लापता है। कौन आया था कपड़ा लेने के लिए? पंकज और रंजीत आया था घर पे कपड़ा लेने के लिए। किससे ले गया था कपड़ा? हमसे ले गया कपड़ा। क्या बोले थे वो? बोला कि कपड़ा बोलने देने के लिए, तो वही कपड़ा पैक करके हम दे दिए। और कुछ दिन पहले, लगभग 10-20 दिन पहले, उन्होंने 10 गो सुपारी को लगाया था उनके ऊपर। फिर उनके ऊपर फिर जान पहचान हो गया, फिर दोस्ती निभाने लगे कि मतलब मेल भाव हो गया दोनों को। और उससे पहले 10 दिन पहले उन्होंने सुपारी लगाया था उनको मारने के लिए। फिर उन लोग पहचान गए तो वो छोड़ दिए, कुछ नहीं किए। अब इधर आके वो आना जाना सब कर लिए थे। कौन सुपारी दिया था किसको मारने? राजेश ने दिया था मनीष को मारने के लिए। का कारण क्या था? वही ज़मीन का मैटर है, मैटर ख़त्म हो गया था और उसके बाद वो लगाया था सुपारी मारने के लिए। तो क्या लगता है कि जमीन विवाद को लेकर के आपके पति को किसी वही लोग, मेरे पति को वही लोग गायब किया है या मार दिया या लापता किया है, वही लोग रखा हुआ है, कहीं भी रखा हुआ या मार दिया, वही लोग ले गया। रंजीत और पंकज और राजेश, तीनों पर मेरा शक पूरा है कि वही लोग ले गया है मेरे पति को। क्या इसके लेकर के आपने कहीं थाना का आवेदन दिया? आवेदन दिए, थाना पर जाके आवेदन जमा किए थे। क्या आवेदन में क्या लिखे हैं आप लोग? वही लिखे थे कि जो राजेश और रंजीत ने घर से कपड़ा लेके गया और राजेश के घर पे चाय ताय पी के वो लोग ले गया। अब कहाँ छोड़ा उनको जो नहीं पता है। 9 तारीख से लापता है, तो क्या अब तक वो आया या नहीं आया? नहीं, 9 तारीख को निकले, उसके बाद नहीं आया। 13 तारीख तक लगभग फ़ोन लग रहा था, रिसीव नहीं कर रहे थे। मतलब 9 तारीख को निकलने के बाद ही फ़ोन रिसीव नहीं कर पाया। क्या स्थिति, क्या घर का क्या बनी हुई है आपके घर का? पूरी स्थिति खराब हो गया। इसके कारण पापा भी चले गए, मम्मी का हालत ख़राब है, मेरा भी हालत ख़राब है, सब घर का एकदम पूरा हालत ख़राब हो गया। पापा भी डेट कर गए, उन्हीं को टेंशन से। जानकारी तो हमरा यह है बाबू कि हमरा बेटा के नहीं पता केलक हँ रंजीत और राजेश और की ना कहलो पंकज, ई तीनों मिलके हमरा बेटा के माने लापता कर देलक। काहे लापता कर देलक? उससे काहे जमीने के बारे में भेले कि कहाँ तुरंत दोस्ती कर लेलक, तुरंत झगड़ा कर लेलक आ बच्चा के हमरा माने गोल कर देने हैं। नहीं तो कहूँ जा चल कहूँ से बाबू हमर बेटा बुझा। कितना दिन से लापता है? 9 तारीख से। तो कि कोई पता चलल अभी तक? अभी तक कहाँ हमरा पता। हमरा तो घर में अपने मर गया राजा, तो उनके अथी में बच्चा लागल है। हमार जब बाबू भैया के माया दया लगे है से उनका अथी में, हाँ बाबू हमारा अपने बाबू के आन के दियो, हम कुछ नहीं जानते बाबू, हमारा बेटा के आन के दियो। 9 तारीख की घटना ये है कि गढ़िया में बैठा हुआ था मनीष, वहाँ से क्या प्लानिंग हुआ, रंजीत था, पंकज था और मनीष था, राजेश था, समझिए वहाँ क्या प्लानिंग हुआ। घर से जो है फ़ोन करके 2 आदमी को भेज के कपड़ा मंगाया। उसके बाद कपड़ा ले जाके जैसे CCTV फुटेज में देखे हैं कि एक बाइक पे जो है राजेश और मनीष, और एक बाइक पे रंजीत और पंकज, दोनों कैमरा से होके गड़िया होके गुजरा। और वहाँ से बोला कि जैसे तीनों आदमी
राजेश, पंकज और रंजीत तीनों बोला कि हम लोग इसको जो है अपने घर से, गरिया राजेश यादव के घर से कार से इसको इंडस्ट्रियल छोड़े। लेकिन इंडस्ट्रियल जैसे छोड़ने के बाद जैसे कहता है कि जैसे वहाँ से एक अपाची वाला आया और उसको जैसे बैठ के सोनकी की तरफ चला गया। लेकिन यहाँ कोई अपाची वाला कोई नहीं। इसके बाद पहले तो हम लोग को संदेह नहीं लग रहा था, सिर्फ एक आदमी पे संदेह लग रहा था, पंकज पे। लेकिन बाद में जब ये लोग जो है अपना सीसीटीवी कैमरा का फुटेज छुपाया, 17 तारीख को हमने चेक करने गया जैसे उसका फुटेज तो 9 तारीख तक का डिलीट है। जब उसी चीज़ को जब हम 24 तारीख को चेक करने गए तो फिर जैसे उसका 10 तारीख से है, उस दिन भी 17 तारीख को भी 10 तारीख से है और 24 तारीख को भी 10 तारीख से है। इसलिए हम लोग को शक हुआ। तो इसके बाद जो है बहुत सारा ऐसे मतलब इसमें कमियां मिली। जब पुलिस जैसे इसके ऊपर जैसे जांच पड़ताल करने की सोचा तो ये तीनों जो है घर से फरार हो गया है। कौन लोग फरार है? राजेश कुमार यादव, पंकज और रंजीत यादव। क्या लग रहा है, किस पर शक जा रहा है आपका? सर ये जब मनीष को मारने के लिए उसको सुपारी भी दिया गया और जिस व्यक्ति को मारने के लिए दिया गया वो आके इसे घर भी दिखा गया कि यहाँ पे इसका घर है, यहाँ पे इसका घर है। जो भी उसके ग्रुप में था उसको सबको इसे सुपारी दिया। क्या मनीष आपको पहले कभी इस तरह का कोई घटने के बारे में जानकारी देती थी पहले? इस तरह से किसी से झगड़ा चल रहा है या ऐसे वैसे? सर भाई है मेरा, तो कहीं पे जो है कोई घटना होता था, कोई किसी इसके बारे में बोलता था, उनका दोस्त या खुद जैसे ऐसा आके घर में इसे बोलता था कि पता नहीं साला ये लोग जैसे अति हमारे पीछे जैसे कितना हम रुपया नहीं कमा रहे हैं कि जैसे ये लोग क्या हम मेरे लिए सोच लिया है। तो मनीष के किस मकसद से ये लोग उठाए जी तो वही बता रहा हूँ। तो कर अंजाम देने वाले हैं? घटना का अंजाम राजेश कुमार यादव और पंकज और रंजीत की जैसे मनीष कहीं गया होगा, आ जाएगा जो है। जब 2-4 दिन 13 तारीख के बाद उसका मोबाइल जो है ऑफ हो गया, उसके बाद हमारे पिताजी और भी ज़्यादा चिंतित हो गए। उसके बाद आप जो है देख ही रहे हमारे घर का जो है हालात जो है बहुत ही बेकार है। मेरी भावों का हालात ख़राब है, मेरी माँ का तबीयत ख़राब है, सब जो है बेटे की चिंता में, पति के चिंता में सब जो है बहुत जैसे बुरा हाल हो गया। क्या आपने आवेदन दिया है इस संदर्भ में थाने प्रभारी? जी हाँ, नज़दीकी थाना? जी हाँ। अब मैं यही कब आवेदन दिया है? ये आवेदन जो है पहले मैं एक दिन गया तो वहाँ जो है आवेदन नहीं लिया गया क्योंकि कहा गया कि जो है ये फरार है। जानकारी नहीं है कितना किस हद तक गई है क्योंकि पुलिस तो फुल्ली जानकारी मुझे नहीं दे रही है। तो क्या लगता है भरोसा कम हो गया उस पर? क्या लगता है मंशा क्या रहा होगा? जो लोग आपसे कपड़ा मांगे थे, कपड़ा कौन से लोग मांगे थे? कपड़ा राजेश यादव, पंकज कुमार और रंजीत, ये तीनों जैसे लेके गए और इन लोगों को जैसे बोलता है कि हम यहाँ छोड़े हैं। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार यादव।